सदगुरुदेव की जय। आप लोग जन मानस समूह के जितने भी श्रोतागण हैं वह भगवान से कम दाबी श्रोतागण को नहीं है, क्योंकि भगवान भी अपने मुखारविंद से गीता में भी बताए हैं और उसका जय जयकार में पहले भगवान प्रभु जो हैं उस श्रोतागण को ही आना भक्त जन संत जन या जो भी हैं उन्हीं को आगे कर दिए हैं, जिसका जयकारा यही है कि भक्त वत्सल भगवान की जय। आना भक्त की बस में भगवान हैं। तो अब मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, मूल मुद्दा जो मैं रखने जा रहा हूँ कि माता की ममता और पिता की क्षमता, ये आपका शीर्षक हुआ। तो आइए, माता की ममता और पिता की क्षमता कर्मशः यागी मार्गदर्शन, इससे क्या मिलेगा, हम संसार को इससे कितना तक लाभान्वित होंगे, ये हम लोग अपने अपने विचार से समझें और इसको अवलोकन करके और क्या कहते हैं कि संसार को एक दूसरे को भी अपने स्तर तक बतावें, जिससे ये संसार जो है इस महाकली काल में घनघोर में जो है पनाह ले सके। तो आगे आइए, कहते हैं सदगुरु कबीर का कहना है, मैं थोड़ा सा उनका इसलिए रख रहा हूँ कि जो भी कुछ वो अपने स्पष्ट वाणी में जो बताए हैं, भले उनकी अटपटी वाणी है लेकिन उसमें उतना ही जान है। तो कहते हैं कि कबीर की अटपटी वाणी झटपट बुझे न को, कहीं कोई झटपट बुझना चाहे तो तन मन लज्जा खोए। तो इससे जो है आगे यही है, उनका कहना है कि पूजा पाठ में कुछ नहीं देखा और न देखा कुछ पोथी में, आ कहे कबीर जो कुछ भी देखा तो बाकी तीन ही रोटी में। तो रोटी में राम जी, सत्तू में शिव जी, आ घट्ठा में घनश्याम अवतार लियो रे, आ पिंजरे वाली मुनिया। इस अंतःकरण की जो है मुनिया, इससे अवलोकन हम लोग करें। तो आइए, कहते हैं कहता सो करता नहीं, मुख का बड़ा लवाड़, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। तो करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। अने कथनी माने जो कहना है, कहने का भाव और उसका सर्वोत्तम वैल्यू या उसकी जो है मान्य नहीं है। कहने से यानी कथनी से आपकी करनी होनी चाहिए। अतः सदगुरु कबीर मार्गदर्शन देते हैं कि करनी जो करता है, जो अपना कर्तव्य निभाता है, जो अपना शिष्टाचार, जैसे माँ की शिष्टाचार या उनकी माँ की धरोहर की याद अगर जो पुत्र रखते हैं तो उनकी लाभ यही है कि संसार में मातृभूमि में उसको कोई कष्ट नहीं होगा। यह हुआ माँ की ममता। आइए, पिता की क्षमता। अब पिता की क्षमता क्या है कि पिता की जो शिष्टाचार रखेंगे या उसके अनुपालन करते हुए, अवलोकन करते हुए उसको निभावेंगे, तो पिता की क्षमता पर जो चलेंगे। पिता कभी कभी डांट भी लगा देते हैं बच्चे लोग को, क्योंकि पढ़ने में, खाने पीने में, वात्सल्य प्रेम में वह उसमें कमी नहीं होता है और माँ बाप कभी उसको तकलीफ भी नहीं देते हैं। लेकिन थोड़ा सा डांट फटकार कब होता है, जब वह पढ़ने से इनकार करते हैं या शुभ काम करने के लिए बतलाते हैं तो उसमें वो अपने को कुछ कठिनाइयाँ महसूस करते हैं बच्चे लोग, तब डांट फटकार करते हैं। तो इसीलिए कहावत भी है कि माता बैरी पिता शत्रु चौबाल का, पठितो या वो अपठितो। तो अगर बैरी और शत्रुता, माता बैरी यानी दुश्मनी की तरह, जब तक बच्चे को डांट फटकार या कुछ मार्गदर्शन के लिए या स्कूल भेजने में या और कोई, तो इसमें बच्चे सब कतराते हैं। तो इसलिए उसमें माता दुश्मनी का रोल जब तक अदा नहीं करेंगे तब तक बच्चे सही पाठ्य रूप से पाठशाला नहीं जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से पिता भी क्षमता, तो शत्रु की तरह जब तक पिता उसके पुत्र के साथ नहीं अपनी क्या कहते हैं भूमिका रोल अदा करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे भी पाठशाला या पाठ्यक्रम में वो अपना पीछे रहते हैं। तो इसलिए अतः
इसमें अनिवार्य है। अतः मैं कहूँगा कि आगे कहना है कि ये दोनों हाथ जोड़ दीजिए तो सारा संसार आपकी कदमों में हो जाएंगे। इसी दोनों हाथ को ऊपर उठा लीजिए मुष्टियाँ बांध के, तो जितना भी आपकी क्या कहते हैं कि प्रेम है, भाव है, तो इस दोनों हाथ को ऐसे जोड़ लेना, संसार को अपने में आकर्षित कर लेना। इसी दोनों हाथ को ऊपर उठा के ऐसे जैसे, तो आपका जोड़ने का काम नहीं बल्कि कैंची का काम करते हैं, टुकड़ा टुकड़ा विभाजित करने का काम करते हैं। अतः जो है कैंची का काम करना या टुकड़ा टुकड़ा माने तोड़ना और जोड़ना। तो तोड़ना ये हुआ कि दोनों हाथ जोड़ लिए, और आगे जैसे देख रहे हैं यह जोड़ने का काम हुआ, तो इसका काम हुआ सुई धागा का। और टुकड़ा टुकड़ा करना माने विभाजित अंश में बांट देना, माने तो ये हुआ कि अपने घर से लेके सारे संसार में मिला के चलें कि अगर सद्बुद्धि से, ज्ञान, अपनी मार्गदर्शन से या कुछ अपनी सहनशीलता से, गंभीरता से इसे जो है कहते हैं कम खाए और गुस्सा भी तो गम खाए। तो इसलिए जब भी यदा कदा इंसान को गुस्सा तो आता ही है, तो उसको थोड़ा सा इस मार्गदर्शन से यही क्या कहते हैं कि हमें सद्गुरुदेव कबीर बतलाते हैं कि गुस्सा तो स्वाभाविक है याना, और इस संसार में आता ही रहता है, लेकिन इसमें एक यही निगाह प्रम है कि इसका गुस्सा का निदान होगा कि गुस्सा आ जाए तो कोई आग बन गया तो आप पानी बन जाए, और कोई अंगार बन गया तो आप जलधार बन जाए। तो इसी पर यहाँ से मैं अपनी वाणी को फिर तीसरे पाठ में, आगे वीडियो तीसरा में मैं इसका आगे आप लोगों का भजन से आप लोगों का स्वागत करूंगा। तो मैं यहाँ विराम ले रहा हूँ। जय सद्गुरु।